अरे चाचा, आपका चेहरा हमसे कैसे मिल रहा है इतना, और आप हम लोग को काहे बचाए है? अरे चुप रह पागल, नहीं तो जूता मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। अरे चेहरा तो चेहरा, आपका आवाज भी मिल रहा है हमसे। हमारा चेहरा और आवाज तुमसे नहीं मिल रहा है, बल्कि तुम्हारा आवाज और तुम्हारा चेहरा हमसे मिल रहा है। हम तुम्हारा परदादा है, अपना परदादा को नहीं पहचान रहा है, नालायक बेशरम कहीं का। हाँ हाँ दादाजी, डांटिए इसको, एकदम नालायक है, एकदम बेशरम है ये टकला। अरे तुम चुप रह, नालायक बच्चा, आवारा कहीं का, बीच में मत बोलो। अरे दादाजी का हमसे क्या दुश्मनी है, हमको काहे से बोल रहे हैं नालायक आवारा? लगता है टकला का परदादाजी है ना, इसीलिए ये भी वैसे ही होंगे, टकला जैसा पगला कहीं का परदादा। बेकार हम इसको बोले दादाजी, जूता मारेंगे इसको। हमारा अगर जान नहीं बचा होता ना, अभी घींच के एक जूता मार देते, हम कैसे बोलेगा? अरे ज्यादा हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचे ना तो हम ही जूता उठा के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, समझे? अब हमारे बारे में कुछ नहीं बोलोगे और ना ही सोचोगे। अरे टकला का परदादा तो बहुत चालाक है, बहुत तीरी आदमी है, हमारा अंदर का बात सुन लिया। बोले ना तुमको कुछ नहीं सोचेगा, चुप करके बैठे रहो। और तुम रे टकला, अपना परदादा को नहीं पहचानते हो? हम तुम्हारा दादा गंजेरू का बाप है, सफाचट टकला, नाम भी हमारा सुने हो कि नहीं? अरे दादा, हमको माफ कर दीजिए, हमको नहीं पता था आपके बारे में, नहीं हमारा पापा नहीं हमारा दादा आपके बारे में हमको बताया। तुम पूछे उनसे हमारे बारे में? अरे हमको क्या मालूम, जो हम उनसे पूछेंगे उन लोग को ना बताना चाहिए। भूख लगता था तो खाना खाने के लिए खाना मांगते थे कि नहीं? तो तुमको पूछना चाहिए था, दादाजी आपके पिताजी का नाम क्या है, काहे नहीं पूछे तुम? बोलो ना, बोलता काहे नहीं है, मुंह क्या देखता है? अरे दादाजी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। ये टकला का परदादा तो बढ़िया से डांट रहा है इस टकला को, बहुत फुटानी देता था ना नीचे, अभी आवाज सरक गया, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, इसका माफी मांग रहा है। देखो तो कैसे माफी मांग रहा है, हमको तो बहुत मजा आ रहा है। अरे हाँ हाँ, मजा तो आएगा ही ना तुमको, काहे कि तुम छोड़ी बात काला कद्दू का पर पोता जो हो। वो मेरी बेटी के पीछे दिन भर घूमते रहता था, तुम भी उसी पे गए होगे। मोहल्ला में किसकी बेटी को छेड़ते हो तुम? अरे दादाजी आप सही बोल रहे हैं, हमारी बचिया के पीछे दिन भर पड़ा रहता है ये काला कलूठा कहीं का। आपके पर पोते की बेटी के पीछे पड़ा रहता है, आपकी पोती आपका खून के पीछे पड़ा रहता है ये। अरे क्या सुन रहे हम काला कलूठा, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमारे पर पोते की बेटी के पीछे पड़े हो? टांग तोड़ देंगे तुम्हारा, पकड़ के यहाँ गाड़ देंगे ना तो कोई पूछेगा भी नहीं। आइंदा से उसके तरफ आंख भी नहीं उठाएगा तुम, समझ भी रहा है कि नहीं? तुम ये मुंह देख रहा है? समझ तो रहे हैं दादाजी हम आपका सारा बात, लेकिन एक बात बताइए, हमारे जो पर दादाजी थे वो जो आपकी बेटी के पीछे पड़े थे, तो मामला आगे बढ़ा था कि नहीं? अगर बढ़ा था तो कहीं न कहीं हम भी आप लोग का खून है ना। अरे चुप आवारा कहीं का, कोई मामला आगे नहीं बढ़ा था उस लोग का। हूँ बहू तुम उस छोकरी बात काला कद्दू के ऊपर गए हो, वही काला कलूठा चेहरा, वही हरामी जैसा सोच, वही दोगला जैसा नजर, एक नंबर का लुच्चा लफंगा हो तुम। अरे इतना देर से हम चुपचाप बैठे, इसका मतलब क्या? हम आपका गुलाम है? जान बचा लिया तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या हम आपका गुलामी करेंगे? आप जान नहीं बचाते तो हम अपना जान अपने बचा लेते, तब से बकड़ 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 किए जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या बकड़ कीजिएगा? हमको बोल रहे लुच्चा दोगला, अपने परपोता का लक्षण देखे, चोर है एक नंबर का चोर, टकला साला। लोग का इतना पैसा खाया है ना, तभी इसको खाना भी नहीं पचता है, सुबह में लगता पैसा ही निकालता होगा कमोड में बैठ के। आप भी ऐसा ही थे क्या? तभी ऊपर जल्दी आ गए लगता है। अरे देखे दादाजी कैसे बात कर आपसे, तमीज नहीं है इसको लफंगा को। अरे सब तमीज सिखा देंगे तुमको हम काला कलूठा, ये धरती लोक नहीं है, जादुई दुनिया है, फूक देंगे ना तो कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा, समझे? लगता है दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, अभी चुपचाप बैठना होगा, अगर कुछ बोले तो हमको कहाँ फेंक देंगे हमको पता भी नहीं चलेगा, अभी चुपचाप बैठ जाते हैं, इनका बात मान लेते हैं। अब जो हम तुम लोग से पूछते हैं वो बताओ, तुम लोग ये जादुई दुनिया में कैसे पहुँचे और यहाँ क्या कर रहे थे तुम लोग? अरे दादाजी हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे जादुई दुनिया में, वो तो हम लोग धरती लोग पे एक जंगल था, वहाँ पे एक वाटरफॉल फेमस था, वहीं हम लोग घूमने के लिए गए थे। हम लोग को 2-3 आदमी मना भी किया वहाँ मत जाओ, लेकिन हम लोग नहीं सुने, हम लोग उस जंगल में गए घूमने के लिए। हम लोग को लेकिन पता नहीं था वहाँ कोई आदमखोर था, वो आदमखोर हम लोग को मार दिया, वो भूतिया जंगल था दादाजी। फिर हम लोग यमराज के पास गए, यमराज जी हम लोग यहाँ भेजे हैं, बोले तुम लोग यहाँ पे एक रहस्य का पता चलेगा जिससे तुम लोग उस आदमखोर को मार सकते हो। फिर हम लोग ये जादुई दुनिया में आ गए, वहाँ पे एक जंगल था जो खत्म ही नहीं हो रहा था, फिर वहाँ पे ये कबीला वाला लोग हम लोग को पकड़ लिया,
फिर तो जो हुआ वो आप देखे ही। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया दादाजी, आप उस आदमखोर को एक गोली में कैसे मार दिए? अरे ये ऐसा बंदूक नहीं है, जादुई बंदूक है और इसको हर कोई नहीं चला सकता है। इसको चलाने के लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। और तुम लोग को भी वही आदमखोर मारा, हमको ये सुन के बहुत ही दुख हो रहा है। अरे दादाजी, वही आदमखोर से क्या मतलब है आपका? अरे वही आदमखोर हम लोग को भी मारा, उसी के वजह से हम लोग भी यहाँ पहुंचे हैं और आज तक हम लोग को कोई रहस्य का पता नहीं चल सका। और यहाँ बैठ के खाली तब से आदमखोर लोग को मार रहे हैं। हर थोड़ा जगह पे आदमखोर सब मिल रहा है हम लोग को। अरे क्या बात कर रहे दादाजी, इसका मतलब हम लोग को भी उम्र भर यही रहना होगा, हम लोग को भी कोई रहस्य नहीं पता चलेगा? काहे कि हम लोग भी जब से आए हैं हम लोग को भी खाली आदमखोर सब मिल रहा है। और वो आदमखोर जो हम लोग को मारा वो इतना पुराना है, आप लोग के जमाना का है, आप लोग को भी वही मारा था। इतना बुढ़ा हो गया उसके बाद भी इतना ताकत है, तब तो जवानी में उसको बहुत ताकत होगा। आप लोग को तो बहुत मारा होगा। अरे पागल, बहुत क्या मारा होगा, उसका एक पंजा लगने के बाद इंसान जिंदा रहता है। दादाजी एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपका अनुमति हो तो। हाँ पूछो। एक बात बताइए, अभी जब आप बता रहे थे कि आपको वो आदमखोर मारा तो आप ऐसे बोल रहे थे कि हम लोग को मारा, हम लोग को मारा। आपके साथ और कितना लोग को मारा था, कौन कौन था वो भी बताइए। अरे वही तुम्हारा पागल पर दादा हमारे साथ था, हमारी बटिया साथ थी और 2-3 लोग साथ में था, ड्राइवर वगैरह। वो आदमखोर सबको मार दिया, खाली तुम्हारे पर दादा का भाई सफेदी कद्दू बचा था बस। अरे दादाजी वैसे ही सेम हुआ इस बार भी, इसका भाई गोरा कद्दू बच गया, हम लोग सब मर गए। इसका मतलब दादाजी इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है, वही सारा घटना वापस से हुआ है। यानी हम लोग आप लोग का पुनर्जन्म है, यानी हम लोग अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गए थे जंगल में, हम लोग का नियति वैसा लिखा हुआ था वहाँ जाना। हो सकता है नियति चाहती हो कि आप लोग का बदला हम लोग ले, लेकिन हम लोग भी नहीं ले पाए। अब पता नहीं हम लोग बदला ले भी पाएंगे कि नहीं। कहीं हम लोग का भी बदला लेने के लिए हम लोग का बच्चा तो नहीं जाएगा। लेकिन इसमें भी एक दुविधा है कि हम लोग का बच्चा कहाँ है। हमारा तो शादी नहीं हुआ है, ये टकला का तो शादी हुआ, लेकिन सपना भी तो मर गई। यानी नियति चाहती थी कि आप लोग का बदला लेने के लिए हम लोग जाए जंगल में और उस दाना को मार दें, लेकिन हम लोग भी ऐसा नहीं कर पाए, हम लोग भी मर गए। तो अब हम लोग अपना बदला ले भी पाएंगे कि नहीं, अब यही सोचना है। कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग का भी बदला लेने के लिए हम लोग का बच्चा पैदा होगा और वो लोग जाकर बदला लेगा। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, काहे कि हमारा शादी नहीं हुआ है, तो हमारा बच्चा कैसे होगा और वो बदला कैसे लेगा। इसका मतलब नियति चाहता है कि हम लोग जाकर बदला लें, तभी हम लोग का बच्चा नहीं हुआ है। यानी कि हम ही लोग वापस जाएंगे और बदला लेंगे। अब हम श्योर हो गए। लेकिन एक मिनट, अगर इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है तो हमारा तो परदादा का शादी भी नहीं हुआ होगा, तो हम लोग कैसे पैदा हो गए? आप सही सही बताइए, आपका बेटी के साथ हमारा परदादा का शादी हुआ था ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अरे नहीं हुआ था उस लफंगा का हमारी बटिया के साथ शादी। उसका बाप उसको मार मार के एक लड़की से शादी करवा दिया उसका, वो भी लफंगी थी लड़की, 1 नंबर की। हमको देखकर छत पर आंख मारती थी। अरे काला कद्दू, उस हिसाब से तो तुम्हारा बाप भी तुमको मार मार के एक लफंगी से तुम्हारा शादी करवा देगा, फिर तुम्हारी पत्नी भी हमको देख के आंख मारेगी। अरे इसमें खुश क्या हो रहा है नालायक? यानी कि तुम भी आवारा है, हाँ? हमारा खून हो के आवारा, काट देंगे यहीं पर। अरे नहीं दादाजी, हम आवारा नहीं है, वो तो ये हमको बहुत चिढ़ाता है, इसीलिए हम इसको चिढ़ा रहे थे बस। अरे दादाजी ये बातचीत तो बहुत हो गया, अब ये बताइए हम लोग को रहस्य कैसे पता चलेगा? अरे जो चीज आज तक हमको नहीं पता चला वो तुम पता करना चाहते हो। अरे दादाजी कोशिश करने में क्या है, कहीं हम लोग को पता चल जाए। हमको आज तक बस इतना ही पता चला है कि जो आदमखोर हम लोग को मारा है ना, वो कोई और नहीं बल्कि शैतानी दुनिया के बादशाह हरामखोर का बेटा है। और अगर हम लोग को उस आदमखोर को मारना है तो हम लोग को हरामखोर तक पहुंचना होगा, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है उस हरामखोर तक पहुंचना। यानी हम लोग को उस आदमखोर को मारने के लिए उसका बाप हरामखोर को मारना होगा। उसका नाम ही हरामखोर है, तो कितना हरामखोर होगा वो? अरे जितना तुम लोग सोच नहीं सकते हो ना, उससे भी बड़ा हरामखोर है वो। अच्छा लोग उसको देख लेता है ना तो देख के ही मर जाता है। लाशों के ढेर पर वो अपना दुनिया बसाया है, हम लोग को उस तक कैसे भी करके पहुंचना होगा। दोस्तों अब आप ही लोग बताइए कि उस हरामखोर को मारने के लिए हम लोग को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, सीधा रास्ता या उल्टा रास्ता? ऐसे हरामखोर है तो उस हिसाब से तो उल्टा रास्ता लेना चाहिए, हमारा दिल तो ये कह रहा है, लेकिन दिमाग कह रहा है सीधा रास्ता लो। आप लोग बताइए, हमारा कंफ्यूजन को दूर कीजिए। और अब तो हमको डर लग गया कि हमारा भी सपना से शादी नहीं होगा, काहे कि
कि हमारा परदादा का भी शादी नहीं हुआ था वो टकला का परदादा की बेटी से। लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि अपना नियति बदल दे। आप में से किसको किसको लगता है कि हम अपना नियति बदल पाएंगे? अगर आपको लगता है तो कमेंट करके बताइए। और बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे और कब जाकर हम अपना नियति को बदल पाएंगे? और इसका अगला भाग देखने के लिए किए और पेशेंस भी रखिए, पार्ट आएगा। हड़बड़ाइए मत, धीरे धीरे आएगा तो मजा भी आएगा।